नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है डीजी सेवा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी का प्रवेश का जो अलॉटमेंट लेटर है वो ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे जारी कर दिए गए हैं, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस बार इस यूजी के प्रवेश में आपको जो सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग है वो एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत करनी होगी। जब आप ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं तो ये आपको सेकंड वाला अंडर ग्रेजुएट वाला जो आइकन दिखता है, इस स्लॉट पे आप क्लिक करेंगे और इस डिक्लेरेशन पे ओके करके आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट अलॉटमेंट का जो ऑप्शन है मिल जाता है, जिसे आप 20 से 25 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट को चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको और एडमिशन को कंफर्मेशन करने के लिए आपको एडमिशन फ़ीस का सबमिशन करना होगा, जिसकी डेट 20 अगस्त से 25 अगस्त तक ही दी गई है, जिसके माध्यम से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष जैसा कि हमने बताया कि जो सब्जेक्ट का फिलिंग है, चॉइस फिलिंग है, वो एनईपी 2020 के तहत होना अनिवार्य कर दिया गया है और इस नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हो चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, लास्ट ईयर एनईपी 2020 की घोषणा के साथ ही स्कूल शिक्षा एवं उस शिक्षा के अंतर्गत इस नीति के अंतर्गत जो सुझाए गए शिक्षा सुधार हैं उसे लागू करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारें द्वारा भी की जा रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही इसे लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत एनईपी 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। इस नीति के काफ़ी सारे बिंदु हैं। चूँकि हमें यहाँ पर ई प्रवेश में यूजी के सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग से संबंधित जानकारी चाहिए, तो हम उन बिंदुओं पर ही बात करेंगे। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति के तहत हमें जो स्नातक का पाठ्यक्रम है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर निम्नानुसार विषय का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। उनमें जब हम सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग करेंगे तो हमें एक मेजर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद एक माइनर सब्जेक्ट हमारा होगा, एक इलेक्टिव कोर्स होगा, ऑप्शनल इलेक्टिव कोर्स होगा, एक जो कॉमर्शियल या बिजनेस से रिलेटेड व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा, अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम होगा, साथ ही इंटर्नशिप अथवा फील्ड प्रोजेक्ट या कोई एक अप्रेंटिसशिप को चूज़ करना होगा। इसके बाद जो ग्रेजुएशन का 4th ईयर होगा उसमें 3 मेजर प्रश्न पत्र होंगे। साथ ही कोई भी जो हम मास्टर का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे हम बीएड या डीएड करना चाहते हैं किसी विषय में, तो उसकी शोध का प्रविधि भी हमें करना होगा इसमें से, और इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या अप्रेंटिसशिप करना होगा। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति के तहत जो एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा वो क्रेडिट के बेस्ड पे होगा हमारा सारा कोर्स। इसमें जो मेन सब्जेक्ट है उन पे 54 क्रेडिट दिए जाएंगे, जो माइनर सब्जेक्ट होंगे उस पे 28, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे उस पे 18 क्रेडिट। इसी प्रकार से टोटल 160 क्रेडिट का हमारा ये कोर्स होगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट को फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या जो कम्युनिटी से एंगेजमेंट सर्विस होती है, किसी एक का चयन करके 4 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। जो मेजर सब्जेक्ट के अलावा जो माइनर सब्जेक्ट होंगे या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर करने के लिए जो पीजी कोर्स है उसे करने के लिए स्टूडेंट को थर्ड ईयर में बेस जो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट का चयन करके 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। स्नातक के 4th ईयर में स्टूडेंट को सब्जेक्ट आधारित इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप में से किसी एक का चयन करके 12 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, इस क्रेडिट सिस्टम में जो ग्रेजुएशन
लेवल पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, साथ ही फोर्थ ईयर में जो मेन सब्जेक्ट है वो 54 क्रेडिट का होगा। साथ ही जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो मेन सब्जेक्ट में 6 क्रेडिट के 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। थर्ड ईयर में मेन सब्जेक्ट के 6 क्रेडिट के 2 सब्जेक्ट जो कि इलेक्टिव होंगे एवं फोर्थ ईयर में 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के क्वेश्चन पेपर होंगे। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे इंजीनियरिंग कर रहा हो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद अगर वो अपने एजुकेशन को छोड़ देता, अपनी पढ़ाई छोड़ देता था तो उसकी पढ़ाई जीरो हो जाती थी। इस नए सिस्टम में उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। अगर वो केवल फर्स्ट ईयर पढ़ के और पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसे उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सेकंड ईयर में पढ़ाई छोड़ता है उसे कंप्लीट करने के बाद तो उसे डिप्लोमा मिलता है, और अगर वो थर्ड ईयर की पढ़ाई कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री मिलती है। साथ ही इसके साथ अगर वो कोई फोर्थ ईयर का कोर्स है, जैसे वो बीएड करना चाहता है, तो उसे उस विषय का रिसर्च करना होगा। उसके बाद जो उसका 2 ईयर का बीएड हो उसे 1 ईयर में ही उसका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इस नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब एमफिल को निरस्त कर दिया गया है, यानी अब छात्र सीधे ग्रेजुएशन पीजी के बाद सीधे पीएचडी कोर्स कर सकेंगे। वैकल्पिक विषय की उपलब्धता, यानी कि अंतर संकायी विषय के चयन हेतु प्रत्येक कॉलेज में विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जो ऐसे कॉलेज हैं जो किसी एक सिंगल संकाय के हैं तो उन्हें अन्य संकाय के विषयों की अध्यापन व्यवस्था जिला मुख्यालय में अवस्थित महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की सहायता से हो सकेगी। ऐसे कॉलेज जिनमें सिर्फ कॉमर्स या आर्ट के सब्जेक्ट हैं, उनमें अन्य किसी भी संकाय के तहत साइंस संकाय से विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ये कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट की लिस्ट है जो सब्जेक्ट चॉइस में उपलब्ध होंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु व्यावसायिक व कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग है। विद्यालय महाविद्यालय में संचालन हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 4 क्रेडिट के होंगे तथा इनमें प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटे की होगी। विद्यार्थी प्रतिवर्ष नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं अथवा चयनित किए पाठ्यक्रम में उत्तरोत्तर कौशल संवर्धन के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रत्येक महाविद्यालय अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे। इनकी अध्यापन व्यवस्था सेक्टर काउंसिल अथवा स्थानीय शासकीय विभागों, कृषि, विद्युत या तकनीकी शिक्षा या अन्य संस्थानों के सहयोग से करेंगे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पूल में से कॉलेज लेवल पर भी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालन करने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों को स्वयं पोर्टल, NPTEL, PM किसान विकास योजना, ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जो कोर्स है उसकी लिस्ट है। आधार पाठ्यक्रम, आधार पाठ्यक्रम का अध्यापन स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में संचालित होगा। आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र 4 क्रेडिट के होंगे। इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन प्रतिवर्ष करेंगे। इन 2 प्रश्न पत्रों के समूह में से विद्यार्थी एक प्रश्न पत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त दूसरे प्रश्न पत्र में प्रत्येक वर्ष 2 अलग अलग सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकेंगे। आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पर होंगे। प्रत्येक वर्ष 100 अंक के 2 प्रश्न पत्र होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। आधार पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट सिस्टम है। वैकल्पिक विषय की अध्यापन व्यवस्था एवं अध्ययन सामग्री, कला संकाय वाले महाविद्यालय वाणिज्य के वैकल्पिक विषय स्थानीय स्रोत के माध्यम से कर सकेंगे।
वाणिज्य संकाय वाले जो कॉलेज होंगे वो कला संकाय के वैकल्पिक विषय महाविद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन करा सकेंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट वाले जो कॉलेज होंगे और साइंस सब्जेक्ट वाले कॉलेज होंगे वो समस्त संकाय के वैकल्पिक विषय संभाग स्तर में स्थित होने के कारण कर सकेंगे। ये मूल्यांकन पद्धति है जिसमें इंटरनल 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें त्रैमासिक में 13 + 12 यानी 25 अंक, और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 75 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल 100 अंक का होगा जो कि लिखित परीक्षा पे आधारित होगा, जिसमें अति लघु उत्तरीय 9 अंक, लघु उत्तरीय 36 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों जो ई प्रवेश के माध्यम से विद्यार्थियों को पोर्टल पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो ई प्रवेश 2021 प्रवेश प्रक्रिया में स्नातक स्तर में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम आवंटित होने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में से विषयों का चयन किया जाना है, जिसमें आवंटित विषय समूह जहां पर वो लागू होंगे उसमें से मेजर और माइनर सब्जेक्ट, साथ ही एक वैकल्पिक सब्जेक्ट एवं एक व्यावसायिक सब्जेक्ट, एक प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का चयन किया जाना होगा। तो जैसे कि हमने बताया स्टार्टिंग में कि आपको किस तरह से अपने सब्जेक्ट को फिल करने के लिए ओपन करना है, तो इस तरह से आप पोर्टल ओपन करेंगे। यहाँ आपको जो ऑनलाइन फीस सबमिशन वाला जो लिंक मिलेगी उस पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना जो एडमिशन का ई प्रवेश का पासवर्ड है उसे इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद व्यू डिटेल में क्लिक करना होगा। उसके बाद लॉगिन हो जाएगा और जो स्टूडेंट की जानकारी प्रदर्शित होगी उसे आप वेरीफाई कर लेंगे। महाविद्यालय आवंटित पश्चात विषय समूह की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें जैसे कि हमने बताया कि आपको एक मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद एक माइनर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। कॉलेज में संचालित बीए विषय समूह का चयन किया जाना एवं साथ ही इलेक्टिव, व्यावसायिक और जो प्रोजेक्ट अथवा इंटर्नशिप का चयन किया जाना। तो आप जैसे बीए समूह को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और उसके बाद आप जो व्यावसायिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट या जो कि कम्युनिटी वर्क है या इंटर्नशिप है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। वैकल्पिक विषय के संकाय, कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं अन्य में से किसी एक का चयन किया जाना कुछ इस प्रकार से होगा। ये जब आप इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए उस पर सेलेक्ट करेंगे तो उसके जो सब्जेक्ट हैं उसकी सूची कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, जिसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक इसी प्रकार आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी चयन करना होगा। उसकी लिस्ट भी आपको वोकेशनल सब्जेक्ट में मिल जाएगी, जहां से आप उसे सेलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद फीस आपको पेड करनी होगी। जैसे कि हमने बताया कि इस कोर्स में आपको फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या अप्रेंटिस या जो कम्युनिटी बेस्ड कोई सर्विस प्रोजेक्ट को करना है वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों ये रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ई प्रवेश में सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।